दतमन है? हाँ, दतमन से मुंह धोएगी ना कल से? हाँ, दिखाओ, मुंह दिखाओ। हाँ, बहुत सुंदर मुंह है। जीभ दिखाओ। हाँ, जीभ भी अच्छा है। ब्रश कर, जिसको दतमन है, दतमन से इसे साफ करके और जीभ को ऐसे करके फिर कुल्ला करेगी, ठीक ना? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ एवं खुश होंगे। अन्य दिनों की तरह आज फिर हम अपने केंद्र की गतिविधियाँ शुरू कर चुके हैं और हमारे सभी बच्चे ससमय आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे केंद्र पे बच्चों की उपस्थिति हमारे केंद्र के लिए बहुत अहमियत होती है और इस उपस्थिति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये एक आंगनवाड़ी सेविका पे निर्भर करता है। आप अपने केंद्र की व्यवस्था में बहुत हद तक खुद भी सुधार ला सकती हैं। अगर आप इसमें रुचि लेती हैं तो अधिकांश बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में क्यों चले जाते हैं, कभी इस बात पे हमारी सेविका बहन ज़रूर गौर करे। सारी व्यवस्था हमारी सरकार की नहीं होती है, उसमें हमारी भी कुछ सहभागिता होना ज़रूरी होता है। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य है और इसको बेहतर रूप से संवारने की जिम्मेदारी भी बहुत हद तक हमारी ही है। जब हम इन बच्चों के साथ अपना पूरा समय, गतिविधियाँ, समय के पूरे कार्यक्रम विधिवत करेंगे तो ये बच्चे दौड़े दौड़े केंद्र तक आते हैं और आपके साथ इतने घुल मिल जाते हैं जो ये चाहकर भी इस केंद्र से अलग नहीं हो पाते हैं। जब बच्चे आपके साथ घुल मिल के और सारी गतिविधियों में आपका साथ देंगे और आप उनके साथ उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को बेहतर रूप से समझ पाएंगे तो ये बच्चे आपके केंद्र के रौनक हैं। आपके केंद्र के चहल पहल बनाने में इनकी मुख्य भूमिका होती है। बच्चे की उपस्थिति ही हमारे केंद्र की अच्छाई या बुराई को दर्शाता है। केंद्र पे बच्चों की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है क्योंकि अधिकांश सेवाएं हमारे केंद्र पर ऐसी होती है जो इन बच्चों के लिए ही होती है। जैसे हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम स्कूल पूर्व शिक्षा इन बच्चों के लिए ही होता है। प्रतिदिन का मेनू पोषाहार जो इन बच्चों के लिए ही होता है। प्रतिदिन हम अपने बच्चों के साथ स्वच्छता, साफ सफाई पे जो चर्चा करते हैं, व्यवहार परिवर्तन लाते हैं, ये इनकी शुरुआत बच्चों से ही होती है। कभी कभी माँ का अनुकरण बच्चे करते हैं और कभी कभी बच्चे का अनुकरण माँ भी करना शुरू कर देती हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी हम बच्चों के माध्यम से घर तक भी पहुँचाते हैं और बच्चे की सेवाएं ही हमारी मुख्य कार्य है। अगर इन सारी बातों पे हम अमल करें और इनको विधिवत करने का प्रयास करें तो बहुत हद तक हमारे केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ जाएगी और हमारे केंद्र की व्यवस्था में भी बहुत हद तक सुधार आएगा। ऐसे तो हमारा कार्य 4 घंटे का ही होता है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो 4 घंटे के बाद भी हम लोग करते हैं। लेकिन नियमबद्ध अगर 4 घंटे हम प्रतिदिन अपने केंद्र पर इन बच्चों के साथ समय दें तो हमारे बच्चों की उपस्थिति में बहुत बड़ा सुधार आ सकता है। और फिर जब भी हमारे केंद्र की वरीय पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण होगा तो फिर हमें बच्चों की उपस्थिति को लेके कोई परेशानियां नहीं हो सकती हैं। ये बात थोड़ी सी कड़वी है, बहुत सारी हमारी बहनों को अच्छी नहीं लगेगी, ये मुझे पता है। फिर भी मैं ये बात को दोहरा रही हूँ, कह रही हूँ कि
आपका समय जो है आंगनवाड़ी केंद्र पर बहुत महत्व रखता है। और जब आप अपने समय को रूटीनबद्ध, नियमबद्ध इनके साथ बिताने लगेंगे, मन की बातों को समझने लगेंगे, तो ये बच्चे प्रतिदिन ससमय आपके केंद्र तक दौड़े दौड़े आएंगे और आपकी बहुत सारी मुश्किलें इनके आने से आसान हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेंगी और इसमें से कुछ बातें आप अपने अमल में ज़रूर लाएंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।